कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल #ROVInfo+ पे। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से आपको वर्कशीट्स करा रहे हैं जो DOE के द्वारा दी गई हैं। आज का विषय है वो विज्ञान साइंस का कक्षा 6ठी का कार्यपत्रक 6 हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों अभी तक हमने भोजन के घटक में हमने मुख्य जो भोजन के घटक थे उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में पढ़ा। जो आज हमारा जो वर्कशीट नंबर 6 है वो विटामिन्स और खनिज और लवण पर आधारित है। विटामिन्स हमने देखा कि जो इन्हें हम रक्षी भोजन भी कहते हैं क्योंकि हमारे ये बीमारियों से, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो मुख्य विटामिन है A, B, C, D, E और K। ये मुख्य जो विटामिन हमने देखे इसमें से A, D, E और K जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील विटामिन है। उसके बाद हम आइए बात करते हैं जो मुख्य विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C और विटामिन D के बारे में, उनके स्रोतों मतलब हमें वो कहां से प्राप्त होते हैं, ऐसे कौन से भोजन हैं जो हमें ये विटामिन उपलब्ध कराते हैं और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या है? गाजर है, आम है, जिगर है, कार्ड लीवर ऑयल है और इसका मुख्य कार्य क्या है? आंखों, बालों एवं त्वचा के लिए यह उत्तम माना जाता है। विटामिन बी जो है इसका जो मुख्य स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस, मछली, दूध और हरी सब्जियां हैं। इसीलिए बच्चों हमेशा आपके पेरेंट्स कहते हैं आपको हरी सब्जियां खाने के लिए। यह कार्य क्या करता है? यह मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी आपसे छुपी नहीं है। हमने देखा कि आज कोरोना काल में आपको विटामिन सी का इंटेक बढ़ाने को कहा जा रहा है क्योंकि हमने देखा कि यह हमारे रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मुख्य कार्य करता है। अब हमने देखा मुख्य स्रोत क्या है विटामिन सी के? नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर, मतलब जितने भी खट्टे फल हैं इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये कार्य क्या करता है? दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। साथ में हमने देखा कि विटामिन डी, इसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। हमने देखा इसका जो विटामिन है ये सूर्य धूप में बैठने से भी ये प्राप्त होता है। तो हमने देखा विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत हमने देखा भोजन वो दूध, मक्खन, कॉड लीवर ऑयल, धूप से संपर्क में आने से ये विटामिन हमें प्राप्त होता है। कार्य क्या करता है? कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियों और दांत मजबूत होने में ये मदद करता है। मतलब कैल्शियम का ये शरीर में अवशोषण को बढ़ा देता है जिसके कारण हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। अगला हमारा आता है खनिज एवं लवण। ये भी हमारे शरीर के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। खनिज लवण में हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये शरीर के विभिन्न भागों में निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पशु पौधों के भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाला खाद्य पदार्थ भी खनिज होता है। जो महत्वपूर्ण खनिज हमारे जीवन में उपयोगी है वो है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। कैल्शियम हमने देखा इसका स्रोत क्या है? दूध और हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और यह हमारे हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, रक्त के थक्का जमने के लिए मदद करता है। फास्फोरस उस दूसरी तरफ मांस, मछली, अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह भी हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए उपयोगी होता है। तीसरा खनिज हमने देखा आयरन है। ये लीवर, मांस और हरी सब्जियों में आपको आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेब हमने देखा, केला, इनमें भी आयरन की मात्रा प्रचुर होती है। ये शरीर में रक्त के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है। अगला खनिज हम आयोडीन की बात करते हैं। हमने देखा आयोडीन जो है एक समुद्र खाद्य पदार्थ आयोडीन युक्त नमक में ये पाया जाता है। हमने देखा जो घेंगा रोग है, अक्सर हम देखा कि लोगों के गले में इतना बड़ा गांठ सी बन जाती है, इसको घेंगा कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। हमने देखा ये शरीर की वृद्धि के लिए बड़ा ही उपयोगी माना जाता है। आइए हम देखते हैं इस अभ्यास में कि इसमें अभ्यास में क्या प्रश्न दिए गए हैं।
हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए हमने देखा कौन सा विटामिन हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, वो है विटामिन डी। तो उत्तर आ गया विटामिन डी। विटामिन सी और डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मदद करता है। विटामिन सी का क्या कार्य है? ये दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ, मतलब उत्तर क्या आ गया, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए मदद करता है। समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है? हमने देखा समुद्री भोजन में नमक है, तो नमक में हमने आयोडीन देखा, आयोडीन पाया जाता है। गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मदद मिल सकती है, मतलब हमने देखा गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद कर सकती है। हमने देखा गाजर में विटामिन ए होता है और यह विटामिन ए हमारी आंखों और बालों के लिए अति उत्तम माना जाता है। पांचवा, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? हमने देखा कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों का निर्माण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमने देखा अपनी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम खाना चाहिए। छठा प्रश्न, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? हमने देखा मछली, मांस में हमने देखा विटामिन आपका डी है, विटामिन डी आपको मिल रहा है। आपको विटामिन इससे आपके हड्डियां और जो कैल्शियम की उपयोगिता आपके शरीर में बढ़ जाती है। तो यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आपको विटामिन डी आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है और साथ ही साथ आपको विटामिन सी भी प्राप्त होता है। तो आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पे समाप्त होती है। मेरे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।